बहुजन समाज पार्टी को उनको ख़त्म करना था, इसलिए बहन जी को गठबंधन में उन्होंने ससम्मानित निमंत्रण नहीं दिया और उधर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताकर उनको बदनाम करते रहे। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, ना ही उसका वोट बैंक ख़त्म हुआ है। बहुजन समाज का वोट अभी भी स्थिर है और पहले भी स्थिर था। यहाँ हुआ क्या है कि जो इन्होंने जो एक तरह से भ्रम फैलाया जनता के बीच में कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो संविधान को ख़त्म करने के जिन पर आरोप लगाया जा रहा था वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे हम संविधान को ख़त्म नहीं करेंगे, हम आरक्षण को ख़त्म नहीं करेंगे। इस तरह जब वो खूब बोल रहे थे तो विरोधी, जिसको हम इंडिया गठबंधन भी कह सकते हैं, उन्होंने बहन जी को ख़त्म करने की एक तरह से कसम खाई हुई थी और वो चाहते कि एक बहुत अच्छा मौका कि बीएसपी को ख़त्म कर दिया जाए और बीएसपी का वोट मजबूर होकर एक इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। लेकिन बहन जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम गठबंधन में नहीं जाएंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पहले तो बहन जी ने ही मना कर दिया था गठबंधन में जाने के लिए। देखिए, एक उदाहरण के तौर में आपको बता देता हूं, जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बन रही है, इसमें हमारे इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया था और जैसे ही केसी त्यागी जी ने बयान दिया कि हमें इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला था, तत्काल कांग्रेस की तरफ से बयान आया हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था। इसी तरह से बहन जी गठबंधन में नहीं लिया गया था और ना ही उनके पास सम्मानित निमंत्रण था, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से बहन जी ने इस बात को खारिज कर दिया कि हमें निमंत्रण नहीं था और इसलिए हम नहीं गए। लेकिन बहन जी पे आरोप लगे कि बीजेपी की बी टीम है। देखिए, मैंने क्या कहा, ये इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी साजिश थी और उन्होंने साजिश के तहत बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने का उन्होंने एक तरह से प्लान जो बनाया था, उसमें कहीं हद तक जो इंडिया गठबंधन कामयाब हुआ और हमारे समाज के जो वोट था जो एक तरह से वो भटका और उसके दिमाग में भ्रम फैलाया गया कि अखिलेश यादव ने तो पूरी सभाओं में भी ये बात कही कि बहुजन समाज का जो वोट है वो इंडिया गठबंधन को वोट करे, समाजवादी पार्टी को वोट करे, कांग्रेस को वोट करे और आज हमें संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरह से उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। उस वजह से हमारे जो समाज का वोटर था वो 10% वोट करीब इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी की जो सीटें आने वाली थी वो आते आते भी नहीं आई और नतीजा ये हुआ कि आज हम यूपी में ही नहीं देश की राजनीति में संसद में हम शून्य के रूप में खड़े हुए। तो ये एक तरह से साजिश थी। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं सुरेंद्र बौद्ध जी। सुरेंद्र बौद्ध जी, बीएसपी 40 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन आज उसकी गत ऐसी हो गई है, उनका एक भी तो कैंडिडेट नहीं जीता है लोकसभा के चुनाव में और जो उनका वोट बैंक है वो भी काफ़ी घट रहा है, मतलब माइनस में होता जा रहा है। केवल जो हो पूरे देश में करीब 2% वोट बैंक रह गया है, उत्तर प्रदेश में 9% रह गया है। क्या कहना चाहोगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, इसमें विरोधियों की बहुत बड़ी साजिश थी। बहुजन समाजवादी पार्टी को, बहन जी को धोखा देना था उनका मकसद। 2012 के बाद से बीएसपी लगातार चुनाव हारती जा रही है। उन्होंने 2012 का चुनाव हारा, 14 का हारा, उन्होंने जो 17 का हारा, 19 का हारा, 24 का हारा। जब इतने सारे चुनाव ये हारती जा रही थी बीएसपी, तो बहन जी ने क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया? ये बहन जी की बहुत बड़ी चूक हुई है। वो आगे भविष्य की राजनीति को, ये विरोधियों की साजिश को भांपने में थोड़ी नाकाम हुई हैं, क्योंकि बहन जी का जो नेतृत्व है वो उनको सही तरह से रिपोर्ट नहीं करता है। अगर वो सही तरह रिपोर्ट करता तो बहन जी उसी आधार पर निर्णय लेती। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से अभी 2027 का जो चुनाव आएगा, अभी भी जब तक मैं समझता हूँ कि जब तक भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रही है, तब तक मैं समझता हूँ कि बहन जी को भी और अन्य गठबंधन बना के जब तक लड़ोगे नहीं, तब तक आप अपने आप को, वजूद को बचा नहीं पाओगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमें गठबंधन के साथ ही जा करके अपने वजूद को बचाने के लिए, बसपा को मजबूत देने के लिए हमें गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। तभी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोटर का विश्वास जगेगा और उसको मान सम्मान, मनोबल बढ़ेगा। बीएसपी आज 0 पे आ गई है संसद में, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या क्या खामी रही है बीएसपी की तरफ से, बहन जी की तरफ से, क्या जानते हो? देखिए, इसमें सबसे बड़ा खामी जो है, हमारा जो भरोसा जो था हमारा वो मुस्लिम वोटर पे था और इसलिए बहन जी की भाषा बोल रहे हो? देखिए, बहन जी की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, पहले भी आपने देखा होगा कि जो 10 सांसद जो हमारे आए थे वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से आए थे और वहाँ मुस्लिम कम्बिनेशन और दलित कम्बिनेशन के आधार पे हम 10 सीट जीत गए थे। तो बहन गठबंधन के आधार पर जीते थे आप? तो देखिए, गठबंधन के आधार पर ही जीते थे, लेकिन वहाँ हमें ज़्यादा वोट नहीं मिला था।
वहाँ पे हमें मुस्लिम और दलित कम्बिनेशन के आधार पर हम 10 सीट जीते थे। बहन जी ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसलिए हमने मुस्लिमों को ज़्यादा टिकट दिए, लेकिन मुस्लिम समाज ने इंडिया गठबंधन को वोट देना ज़्यादा बेहतर समझा और बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देना उन्होंने उचित नहीं समझा। इसलिए हम भारतीय राजनीति में लोकसभा में हम शून्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हमारी जो कमियाँ हैं वो तो हम आगे की रणनीति को भांपने में और समय के अनुसार जो हमें निर्णय लेने थे उसमें हम नहीं ले पाए। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम समाज टोटल इंडिया गठबंधन को वोट देता चला गया और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश के अंदर माहौल बनाया हुआ था उससे घबराकर समस्त समाज जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज था वो ज़्यादातर वोट इंडिया गठबंधन को गया। बहन जी संविधान की बात करती हैं, गरीब गुरबा की बात करती हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात करती हैं, लेकिन बहन जी इंडिया गठबंधन के उस नारे को क्यों नहीं काउंटर कर पाई कि वो जो कह रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे, हम जो है आरक्षण बचाएंगे, और वो इसमें बाजी मार गए, दलितों की वोट ले गए इंडिया गठबंधन वाले। देखिए, जब बहन जी ने आकाश आनंद जी को जो बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, उनकी रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही थी, एक विश्वास जाग रहा था, लग रहा था बहुजन समाज पार्टी कुछ अच्छा करके दिखाएगी। एट ए टाइम पे बीच चुनाव में बहन जी ने आकाश आनंद जी को जो एक तरह से पद से पद मुक्त किया और उसका जो हमारे समाज के अंदर जो नेगेटिव जो सोच गई कि बहन जी पता नहीं कौन से तरह की राजनीति आज कर रही हैं। आज हमें बहुत ही मजबूत लड़ाई और बहुत ही मुश्किल हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान को बचाने की, अधिकारों को बचाने की, तो वो उसमें से एक समाज जो भटक गया, उस वजह से जो बहुजन समाज पार्टी को वोट न देके इंडिया गठबंधन को वोट देकर चला गया हमारा समाज। तो दलित वोटर जो है संविधान बचाने के लिए और आरक्षण बचाने के लिए ही इंडिया गठबंधन में गया है। देखिए, कुछ हमारे समाज के जो वोट जो इंडिया गठबंधन पर गया उसने ये उचित समझा कि शायद बहन जी जो भ्रम फैलाया गया कि बहन जी बी टीम है बीजेपी की, उसके आधार पर उन्होंने गुमराह हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि हम इंडिया गठबंधन को वोट दे दें। और वहाँ का कहीं ना कहीं आप नतीजा देख रहे हो, 43 सीट इंडिया गठबंधन यूपी के अंदर अकेले लेकर चला गया। तो ये सारा जो नुकसान हुआ बहुजन समाजवादी पार्टी का ही हुआ है और हमारे समाज को गुमराह करने के कारण ही हुआ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो दलित वोट बैंक है, दलितों की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में या हिंदी बेल्ट में, वो जो बहुजन समाज पार्टी है दलितों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, अब वो जीरो हो गई है। जो दलित वोट बैंक है वो अनाथ हो गया है, कोई उनकी पार्टी नहीं है। उनका एक बड़ी नेता थी बहन कुमारी मायावती, आज वो जीरो पर आ गई हैं। अब ये जो है कहाँ जाएगा ये वोट बैंक, दलितों का वोट बैंक, करोड़ों का जो वोट बैंक है यूपी में और देश में। देखिए, अब से पहले समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें आई थी, उस पर लोग सवाल नहीं करते। तो इसी तरह से जो समाजवादी पार्टी का वोट स्वतः लौट के समाजवादी पार्टी के साथ आ सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी के वोट तो उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में और कहीं ज़्यादा समझदार, पढ़ा लिखा, शिक्षित भी है, वो सही समय पर सही निर्णय लेगा। और बहुजन समाज पार्टी उनका घर है, उनका अस्तित्व है, उसका मान है, उनका सम्मान है। और हम किसी पार्टी में जाते हुए हमारा किराए का घर है, हम वहाँ उस सम्मान के हमें वो सम्मान कभी नहीं मिलेगा जो बहुजन समाज पार्टी में मिला और मिलता रहेगा। तो वो वोट हमारा कहीं नहीं गया है, वो एक तरह से भटक गया है। वो अपना 27 के चुनाव में और आने वाले चुनावों में वहीं खड़ा नजर आएगा जहाँ से वो गया है। 0 सीटें हो गई हो संसद में और माइनस हो गया है आपका वोट बैंक। क्या राष्ट्रीय पार्टी रहेगी बीएसपी? अब क्या उसका चुनाव चिन्ह रहेगा हाथी? उसके पास लोग ऐसे सवाल करने लगे हैं। देखो, बहुजन समाज पार्टी के चिन्ह भी रहेगा, बहुजन समाज पार्टी भी रहेगी। लोगों की ये मनोदशा है कि वो एक तरह से मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जो बहन जी की बहुजन समाज पार्टी पर, बहन जी पे जो सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि अभी हमारा समाज जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है, मरा हुआ नहीं है। उसके खून में अभी खून गर्म है और वो एक निर्णय ले सकता है, उसकी क्रांतिकारी सोच है। वो आने वाले समय में सही निर्णय लेगा और बहुजन समाज पार्टी को वही ताकत और वही नेतृत्व देगा। आप चिंता ना करें, 27 चुनाव आने तो दें। ये तो एक तरह से गुमराह किया गया, उसके आधार पर वोट चला गया, उसका हमें अफसोस नहीं है, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हमने एक तरह से, हमारे समाज की ताकत है जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें मिल गई और हमने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पे खड़ा कर दिया। ये हमारे समाज की ताकत है। कुछ बुद्धिजीवी लोग ये भी कह रहे हैं कि इस चुनाव में मनुवादी पार्टियों ने मिलकर के, जो महागठबंधन है हमारे देश में, इन दोनों ने मिलकर के एक दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी और उसकी नेता को धरातल पर लाकर डाल दिया है। इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है ये दलितों की पार्टी, बहुजनों की पार्टी बीएसपी को।
देखिए आप पूरे देश में कहीं भी जाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा दलित जो अत्याचार होते हैं हमारे समाज पे होते हैं, क्योंकि ये समाज क्रांतिकारी समाज है, किसी से डरता नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात करता है। इसलिए इनकी सबसे ज़्यादा ईर्ष्या हम लोगों से होती है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी जिंदा रहे, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक लेवल बहुत मजबूत पार्टी बने। वो उसको कमज़ोर करने के लिए हमेशा ऐसे कदम उठाते रहे और उठाते रहेंगे। लेकिन समाज ने ऐसा पहला निर्णय लिया है, तो वो संविधान की लड़ाई थी, अधिकारों की लड़ाई थी, तो उनको ये अच्छा लगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि चलो हम इंडिया गठबंधन को वोट देकर देख लेते हैं इस बार। तो आने वाले समय में समाज ऐसी गलती नहीं करेगा, मनुवादियों की सोच को और ताकत को और उनकी उसको समझेगा, उनकी साजिशों को समझेगा और उनके कभी भी इसके झांसे में नहीं आएगा। और आप देखते रहना, बहुजन समाज पार्टी उतनी ही ताकत के साथ 27 के चुनाव में, आज मेरी इस बात को ध्यान रखना आप, उतनी ही ताकत के साथ ये पार्टी देश की राजनीति में फिर अपना नेतृत्व करेगी और इतनी शक्ति के साथ उभर के आएगी।